दोस्तों, अगर कॉकेशियन शेफर्ड और ग्रिजली बेयर के बीच लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा? ये दोनों ही जानवर काफी शानदार और ताकतवर हैं। इन दोनों ही जानवरों में कई किस्म की खूबियां मौजूद हैं जो इन्हें दुनिया के खतरनाक जानवरों में शामिल करते हैं। ये दोनों जानवर अपनी शानदार लुक और शिकार करने के तरीकों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों जानवर आपस में लड़ेंगे? एक तरफ है कॉकेशियन शेफर्ड जो कि डॉग्स फैमिली में सबसे खतरनाक डॉग है, और दूसरी तरफ है ग्रिजली बेयर जो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। क्या कॉकेशियन शेफर्ड इस लड़ाई को जीत पाएगा या फिर ग्रिजली बेयर इसे हरा देगा? इसी बात का पता हम आज की इस वीडियो में लगाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ पॉइंट्स पर इनका कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1, साइज एंड वेट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कॉकेशियन शेफर्ड एक पुरानी ब्रीड है। इसे पहाड़ी इलाकों में भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए पाला जाता है ताकि ये डॉग मवेशियों को भेड़िए, तेंदुए, चीते और रीछ जैसे जंगली जानवरों से बचा सके। कॉकेशियन शेफर्ड के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो कि इसे खतरनाक दिखने में काफी मदद देते हैं। अगर इस कुत्ते की साइज की बात करें तो कॉकेशियन शेफर्ड आमतौर पर 25 से 30 इंचेस लंबा होता है और इनका एवरेज वजन तकरीबन 36 से 70 किलोग्राम तक हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ग्रिजली बेयर की बात करें तो ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन्हें नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बेयर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रिजली बेयर अलास्का में पाए जाते हैं जहां पर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 30,000 है। एक अडल्ट मेल ग्रिजली बेयर तकरीबन 2 मीटर तक लंबा होता है और इनके शोल्डर हाइट तकरीबन 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक मेल बेयर का एवरेज वजन तकरीबन 270 केजी तक होता है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा ग्रिजली बेयर 12 फुट यानी कि 3.6 मीटर लंबा था और इसका वजन तकरीबन 1 टन था। इतने बड़े और भारी जिस्म की वजह से वो खड़ा होकर पानी भी नहीं पी सकता था। ये बेयर अलास्का के एक फार्म में साल 1967 से लेकर 1991 तक रहा था। लोग इस बेयर को गुलेथ के नाम से बुलाते थे। इस बेयर की बॉडी को न्यू जर्सी में मौजूद एक म्यूजियम में रखा गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 2, स्पीड। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉकेशियन शेफर्ड सभी कुत्तों में साइज के लिहाज से तकरीबन बड़े होते हैं, इसलिए अपने भारी जिस्म के साथ भागते वक्त इनकी काफी एनर्जी यूज होती है। वैसे तो ये कुत्ते ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, लेकिन जब कोई जंगली जानवर इनके इलाके में घुस आए तो ये कुत्ते तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से उनके पीछे भाग सकते हैं। इस नस्ल के कुत्तों की आंखें काफी तेज होती हैं, इसलिए ये रात को भी अपने शिकार को बड़ी दूर से देख सकते हैं। इसलिए इन कुत्तों को ज्यादातर रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर ग्रिजली बेयर की बात करें तो इसे देखकर ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि ये ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते क्योंकि ये देखने में काफी सुस्त लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये ग्रिजली बेयर दुनिया के सबसे तेज इंसान से भी ज्यादा रफ्तार में भाग सकता है, क्योंकि अब तक की इंसानों की टॉप स्पीड जो रिकॉर्ड की गई है वो है 44.7 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन एक बेयर तकरीबन 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जो कि इतने बड़े और भारी बॉडी के हिसाब से काफी फास्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस रफ्तार के साथ कई किलोमीटर तक बिना थके भाग सकते हैं, लेकिन इनके चलने की रफ्तार किसी इंसान के जितना ही होती है। नंबर 3, अटैक। कॉकेशियन शेफर्ड खतरनाक कुत्ते होते हैं और ये अपने आसपास के माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। ये डॉग ब्रीड दिन के वक्त आराम करते हैं और रात के वक्त भेड़ों की रखवाली के लिए बड़े ही एक्टिव रहते हैं। ये डॉग ब्रीड अपने मवेशियों के करीब किसी भी जंगली जानवरों को नहीं आने देते। दूर से ही इनकी खुशबू को महसूस करके इन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कुत्ते बड़े ही मजबूती से अपने शिकार पर हमला करते हैं। अगर कोई भेड़िया या फिर जंगली जानवर इनके इलाके में छुपकर घुस भी आए तो ये इसको चीर फाड़ देते हैं। ये किसी भी बड़े से बड़े जंगली जानवर को दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये कुत्ता अपने नुकीले दांतों के जरिए शिकार को दबोचने में काफी माहिर समझा जाता है। अगर इसके काटने की फोर्स को देखें तो ये तकरीबन 550 से 700 PSI होती है, जो कि एक शिकार को दबोचने के लिए बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर ओमनीवर्स होते हैं, यानी कि ये मांस के साथ साथ पेड़, पौधे और फल भी खाते हैं। गर्मी के मौसम में ये ज्यादातर फ्रूट्स, घास और नट्स खाते हैं, लेकिन जब ये शिकार पर निकलते हैं तब ये अक्सर मछली, गिलहरी, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। जब ये हिरन जैसे जानवर का शिकार करते हैं सबसे पहले ये उनके बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके अलावा ये लोगों के पालतू जानवर जैसे कि भेड़, बकरी और बिल्लियों का भी शिकार करते हैं। भालू अपने शिकार को मारने के लिए इसकी गर्दन या फिर पीठ पर मारता है। एक ग्रिजली बेयर तकरीबन 1200 PSI की फोर्स से काट सकता है। इसके अलावा इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि इसकी एक स्ट्राइक से शिकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसको शिकार करने में इसकी रफ्तार भी काफी काम आती है। नंबर 4, बिहेवियर।
दोस्तों कुत्तों को तकरीबन अकेले रहना ही पसंद होता है और अगर कोई दूसरा कुत्ता इनके इलाके में घुस आए तो ये वहां से उसे भगा देते हैं। कुत्ते अपने इलाके के लिए बहुत पॉजेसिव माने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर ग्रिजली बेयर को देखें तो ये अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए साउंड मूवमेंट और स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। आपने कई वीडियोस में ऐसा जरूर देखा होगा जिसमें भालू अपनी बॉडी को पेड़ों के साथ रगड़ते हैं। वो ऐसा करके दूसरे भालुओं को बताता है कि वो वहां पर आया था। हालांकि भालू को अकेले रहना बहुत पसंद होता है, लेकिन मेटिंग सीजन के दौरान मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं। लेकिन जब मादा भालू बच्चे देती है तो वो मेल भालू से दूर ही रखती है, क्योंकि खाने की कमी होने पर मेल भालू अपने बच्चों को खा जाता है। नंबर 5, फाइट। हालांकि ये दोनों जानवर काफी खतरनाक शिकारी होते हैं, लेकिन कॉकेशियन शेफर्ड को अगर रखवाली के दौरान कोई जंगली जानवर मिल जाए तो वो बड़े से बड़े जानवर को भी चीर फाड़ डालता है। और समझदारी के मामले में भी ग्रिजली बेयर से कुत्ता काफी समझदार होता है। तो दोस्तों क्या होगा जब अगर एक ग्रिजली बेयर और कुत्तों की दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी आमने सामने आ जाएं? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत खतरनाक जानवर हैं। एक भालू अपने तेज और पावरफुल पंजों से कुत्ते को काफी जख्म दे सकता है, मगर कुत्ता भी अपने तेज दांतों से भालू को काफी टफ टाइम देगा। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो जिसामत के हिसाब से बेशक भालू कुत्ते से आगे निकल जाएगा, लेकिन लड़ाई में सिर्फ बड़ी जिसामत ही तो काम नहीं आती, बल्कि एक जहन और समझदारी भी बड़े से बड़े जानवर को हराने के लिए काफी होती है। तो समझदारी में कुत्ते जैसा जानवर और कोई नहीं। अगर इस कुत्ते ने भालू के जिस्म का सबसे नरम और हसास हिस्सा पकड़ लिया तो भालू इधर ही अपने आप को सरेंडर कर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि भालू के जिस्म में सबसे हसास हिस्सा उसका होता है नाक। अगर कुत्ते का मुंह भालू के नाक तक पहुंच गया तो भालू 1 सेकंड में मैदान छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों अक्सर मुल्कों में भालू और कुत्ते की लड़ाई को लीगली तौर पर मुतारिफ कराया गया है और कई मुल्कों में इस लड़ाई पर बैन है। दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में इस लड़ाई के बारे में अपना इजहार जरूर पेश कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।